श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित मांस की जीव है पलटा खाए जात। इधर परीक्षित महाराज हुआ ऐसा कि शिशुपाल जो रहे वो दूल्हा बना, बड़े बड़े अपशकुन हुए, भाभी ने रोका, शिशुपाल नहीं रोका। जब शिशुपाल नहीं रुका तो आज शिशुपाल महाराज दूल्हा बन गया। दूल्हा बन करके फौज तैयार कर ली और फौज तैयार करके आज शिशुपाल कुंदनपुर के लिए चला। चलते चलते कुंदनपुर पहुंच गया है शिशुपाल। इधर रुकुम ने जब ये देखा कि शिशुपाल बारात लेके आ गया तो रुकुम ने इस बारात का बहुत सम्मान किया, स्वागत किया। इधर महाराज रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरे भैया रुकुम ने मेरा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ तय कर दिया तो सोई महाराज रुक्मिणी अंगना में बैठ के रोने लगी और रुक्मिणी भगवान से प्रार्थना करने लगी, है श्याम, मैंने बचपन से आपकी लगन लगाई और मैंने बचपन से एक ही सपना देखा था कि मेरा विवाह हो तो आपके साथ हो। और हे कन्हैया, अगर तुम हमें लेने के लिए नहीं आए तो हम जीवित मर जाएंगे, क्वारी मर जाएंगे, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करेंगे। रुक्मिणी आंगन में बैठ करके रोई रही थी। तब तक महाराज एक संत जी निकले, उसी स्थान से संत जी निकले। संत ने जब रुक्मिणी को आता हुआ देखा तो रोता हुआ देखा तो परीक्षित महाराज संत जी रुक्मिणी के पास पहुंच गए। जब रुक्मिणी के पास वो संत पहुंचे तो संत ने जवाब दिया, रुक्मिणी तुम रो क्यों रही हो? तुम मैया शांति बनाए रखो। ओ मैया, मेरी दीदी मेरी बेना ने चुप बनी रहो। हाँ, तो परीक्षित महाराज जब पंडित जी रुक्मिणी के पास आई तो पंडित जी ने रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, रुक्मिणी लली तू काहे रो रही, क्यों रो रही? अरे आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी, तू शिशुपाल की हो जाएगी, फिर तू रो क्यों रही है? रुक्मिणी बोली, पंडित जी हम यही तो नहीं चाहते, हम यही तो नहीं चाहते कि मेरा विवाह रुक्मिणी शिशुपाल के साथ हो। पंडित जी बोले, तो तू क्या चाहती? तो रुक्मिणी बोली, हम ये चाहते कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ ना हो करके मेरा विवाह कन्हैया के साथ हो जाए। तो महाराज पंडित जी बोले, अगर कन्हैया के साथ तू विवाह करना चाहती है तो तू कन्हैया के साथ कर ले, कहाँ है तेरा कन्हैया? तो रुक्मिणी बोली, पंडित जी मेरा कन्हैया मुझसे बहुत दूर है, मेरा कन्हैया बहुत दूर है, लेकिन वहां कोई जाने वाला नहीं है। पंडित जी ऐसा करो कि हम तुम्हें पत्र लिख दें और तुम मेरो पत्र कुंदन द्वारका में कन्हैया के पास पहुंचाई दो। और पंडित जी तुम जब मेरो पत्र पहुंचाई दियो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी हो, ये मेरो पत्र पहुंचा दो। पंडित जी ने जब रुक्मिणी की ये दशा देखी, रोती हुई रुक्मिणी को देखा तो महाराज पंडित जी को दया आ गई और पंडित जी बोले, ठीक है रुक्मिणी, अगर तू चाहती है कि हम तेरा पत्र ले जाएं तो तू पत्र लिख दे, हम तेरा पत्र द्वारका पहुंचाई देंगे। रुक्मिणी पत्र लिखने लगी और भैया कुलदीप कैसे पत्र लिख रही है।